वेलकम बैक टू द चैनल। आई ट्रूली होप कि आप इस समय बिल्कुल भी किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर बाय चांस आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो ये वीडियो शायद आपको थोड़ा सा हिंट दे के जाए कि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्यों है और उससे आप अपने आप को कैसे बाहर निकाल सकते हो। कुछ दिन पहले हमने 500K की सेलिब्रेशन के लिए एक जूम कॉल कंडक्ट की थी, जहां इस चैनल के काफी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था एंड दे ऑल्सो शेयर्ड कि उनकी लाइफ में क्या सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नाउ उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद मेरे को अपने स्कूल कॉलेज के डेज याद आ गए, बिकॉज आई यूज्ड टू बी अ वेरी सिमिलर पर्सन जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती थी लाइफ में एंड जिसको ना नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा फील होते थे। अभी ऐसा हुआ है कि जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है समथिंग चेंज जिसके कारण वो जो जितने नेगेटिव इमोशंस मैं पहले फील करती थी उतने अब नहीं करती हूँ। सो आई फिगर्ड कि एक कॉमन पैटर्न है जो हमारे सारे नेगेटिव इमोशंस के साथ रिलेटेड है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, क्योंकि उससे ये नेगेटिव पैटर्न आपको इजीली समझ में आएगा। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स आने लगे कि अरे आप तो IIM अहमदाबाद से MBA की हो, फिर यूट्यूब क्यों कर रहे हो। उसके बाद लोग बोलने लगे IIM अहमदाबाद से पढ़ने के बाद इतना भी नहीं पता है। ये सारे जितने भी कमेंट्स थे ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते थे और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करते थे। यू वोंट बिलीव, ऐसे किसी भी कमेंट के ऊपर मैं कम से कम 3-4 दिन अच्छे से सो नहीं पाती थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उसी चीज़ के बारे में सोच के फ्रस्ट्रेट होती थी कि किसी ने मुझे ऐसा कह कैसे दिया। आज की डेट में मुझे उसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस समय अगर मुझे कोई गाली दे जाए कमेंट्स में तो मुझे उतना हर्ट नहीं होता था जितना मुझे IIM अहमदाबाद के साथ जो ऐसा कोई भी नेगेटिव कमेंट एसोसिएट होता था उससे होता था। सो उसमें आई फिगर्ड कि 3 चीजें हुई। सबसे पहली चीज ये हुई कि मैंने अपनी आइडेंटिटी को किसी चीज के साथ एसोसिएट कर लिया। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। इस केस में मैंने IIM अहमदाबाद के साथ अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट कर लिया। दूसरी चीज ये होती है कि हम उस आइडेंटिटी को या तो मेंटेन करने के लिए बहुत एफर्ट डालते हैं या उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट जाने की बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस केस में मैंने IIM अहमदाबाद के साथ अपनी जो आइडेंटिटी एसोसिएट की थी उसको मेंटेन करने के लिए बहुत एफर्ट डाला था। सो मैं अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल शो करने की कोशिश करती थी कि कोई भी गलती ना हो, कभी भी उस इंस्टीट्यूट के ऊपर ऐसे लांछन ना लगे कि ये कैसा स्टूडेंट प्रोड्यूस किया है उस इंस्टीट्यूट ने। और तीसरी चीज़ जो होती है वो ये कि जिस डायरेक्शन में आप एफर्ट लगा रहे होते हो उसका रिवर्स हो जाता है। तो मैं एफर्ट लगा रही थी इस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए कि मैं एक सुपीरियर पर्सन हूँ या मैं एक अच्छी पर्सन हूँ, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन जो कमेंट मुझे आया वो उस एफर्ट के अगेंस्ट था कि अरे IIM अहमदाबाद से पढ़ने के बाद भी ऐसे हो। सो मुझे उस टाइम पे समझ में आया कि जब हम किसी भी चीज़ के साथ अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट करते हैं, जब हम उस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए एफर्ट डालते हैं और जब उस एफर्ट के रिवर्स में कुछ हो जाता है, तब हमें जो नेगेटिव इमोशन फेस करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन या सैडनेस। अब यहाँ तक अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया है तो आप इसको लिटरली किसी भी इमोशन के साथ अटैच करके देख सकते हो जो एक नेगेटिव इमोशन है। जैसे सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन तो हमें तब होती है जब हम जिस चीज़ की तरफ एफर्ट लगा रहे थे उसका रिवर्स हो जाए। एंजाइटी हमें कब होती है, और आप में से वो सब लोग जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसको लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, एंजाइटी लेते हो, वरी करते हो, अब सोचो कि वो इमोशन कहाँ से आता है। आपने अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट कर लिया कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है उस चीज़ के साथ। आप रोज़ एफर्ट डाल रहे हो उसको क्लियर करने के लिए, लेकिन एंजाइटी तब होती है जब हमें लगता है कि अगर ये ना हुआ तो, यानी कि उस एफर्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो चीज़ है अगर वो हो जाए तो वो सैडनेस कॉज करती है। और अगर हमें ये डर हो कि कहीं वो हो ना जाए, वो हुई नहीं है पर हम डर रहे हैं कि अगर वो हो गई तो वो एंजाइटी कॉज करती है। अब सेम ही एग्जाम्पल में आप जेलेसी के इमोशन को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपने आइडेंटिटी एसोसिएट की एग्जाम क्लियर करने के साथ आप एफर्ट डाल रहे थे एग्जाम को क्लियर करने के लिए, लेकिन अगर आपका तो क्लियर ना हो लेकिन किसी और का हो जाए तो वो इमोशन को बोलते हैं जेलेसी। मेरा तो नहीं हुआ लेकिन किसी और का हो गया, देन इट कॉजेज जेलेसी। एंड फाइनल इमोशन दैट आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इज एंगर, गुस्सा। गुस्सा तब आता है जब आप तो एफर्ट डाल रहे थे उस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एंड वो होने ही वाला था, वो बस लास्ट मोमेंट पे ही आप थे,
लेकिन फिर वो नहीं हुआ तो वो चीज़ गुस्सा कॉज करती है। जैसे मान लो आप किसी एग्जाम हॉल में बैठे हो, आप पेपर दे रहे हो, पेपर बहुत अच्छे से जा रहा है, आपको लग रहा है कि आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे और अचानक से पावर कट हो जाए, तो जो इमोशन आप एक्सपीरियंस करोगे दैट इज एंगर। आप लिटरली किसी भी नेगेटिव इमोशन को उठा के देख लो, आई हैव यूज्ड एवरी सिंगल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ टू पुट इट इन द सेम पैटर्न एंड टू रियलाइज कि हर सिंगल नेगेटिव इमोशन, हर चीज़ जो आपको हर्ट करके जाती है वो इसी पैटर्न से गुजरती है। तो इस चीज़ के बारे में जब मैंने थोड़ा सा सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि इन तीनों चीज़ों में से आइडेंटिटी को एसोसिएट करना, एफर्ट डालना और एफर्ट के रिवर्स में जो होता है उसको एक्सपीरियंस करना, इन तीनों में से जो सबसे इजी चीज़ है टू कंट्रोल, एक्चुअली वेरी टफ इन लाइफ, लेकिन अगर आप वो कर लेते हो तो एवरीथिंग बिकम्स अ केक वॉक, दैट इज टू नॉट आइडेंटिफाई विद एनीथिंग इन लाइफ। जैसे अगर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ तो एसोसिएट ना करने का क्या मतलब है कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी के लिए एफर्ट नहीं करना चाहिए। नो, आइडेंटिटी एसोसिएट ना करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके लिए एफर्ट ही मत डालो। आप एफर्ट तो डालोगे ही ना, लाइफ में कुछ भी कर रहे हो आप एफर्ट डालोगे। आप एग्जाम को क्लियर करने के लिए एफर्ट डालो, लेकिन ये किसने कहा कि अगर वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आपका कोई वजूद नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी? या ये किसने कहा कि आप वो एग्जाम क्लियर करना डिजर्व करते हो? जस्ट बिकॉज आपने अपने दिमाग में एक एजम्पशन बना ली तो आप एक आइडेंटिटी एसोसिएट कर लोगे विद दैट थिंग। मैं आपको अपना एग्जांपल दे देती हूँ, दूर क्या जाना। जस्ट बिकॉज मैं आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ी हूँ उसका ये मतलब तो नहीं कि मेरी पूरी आइडेंटिटी ही वो इंस्टीट्यूट है। यानी कि अगर वो इंस्टीट्यूट मेरी लाइफ में नहीं होता तो क्या मैं ही अपनी लाइफ में नहीं होती? मेरी आइडेंटिटी उस इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरी बात, जस्ट बिकॉज मैं आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ी हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट या सुपीरियोरिटी या परफेक्शन डिजर्व करती हूँ, या ये भी मतलब नहीं है कि मुझे उन चीज़ों के लिए एम करने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो उस वीडियो को बनाते समय मैं उस क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करूँ, एफर्ट डालूँ, लेकिन वो एफर्ट मुझे इसलिए डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे उस आइडेंटिटी को मेंटेन या शेक करना है। किसी को भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो या एटलीस्ट इंटरनली सिंक इन हो गया हो, I truly hope that you apply it in every single emotion you experience going forward, and you will realize everything has the same pattern. Everything is based on that one thing कि हम अपनी आइडेंटिटी को किसी ना किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं, और वो आइडेंटिटी जब शेक होती है, ब्रेक होती है या मेंटेन नहीं हो पा रही होती है, वी एक्सपीरियंस सम नेगेटिव इमोशन। सो मुझे तो ये समझ में आया है कि अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट करना ही बंद कर दो। कोई बोले अरे आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ने के बाद यूट्यूब कर रही है, सच्ची तो है। हाँ, तो सो बेसिकली जब आइडेंटिटी एसोसिएट नहीं होगी तब आपको बुरा भी फील नहीं होगा। सो दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। आप सब इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक और अच्छे स्टेज में हो लाइफ के, वाई डू यू फील सो लो? पता है मुझे वो सेशन अटेंड करके इतना बुरा फील हो रहा था कि यार आई विश आई कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, बट प्रॉब्लम्स इतनी तरह की होती हैं दैट आई डोंट नो हाउ टू आंसर ऑल ऑफ देम एंड आई फेल्ट वेरी वेरी हेल्पलेस। सो अगले कुछ दिन मैं बस यही सोचती रही कि कैन आई जस्ट शेयर समथिंग, एंड दैट इज वाई दिस रॉ वीडियो इज हियर। आई ट्रूली होप ये मॉडल वर्क कर जाए फॉर एटलीस्ट समवन। इट वुड मीन अ लॉट टू मी अगर एक पर्सन को भी ऐसा फील हो कि ओ फाइनली वी हैव फिगर्ड इट आउट व्हाट वाज कॉजिंग दैट नेगेटिव इमोशन और दैट हर्ट इनसाइड ऑफ अस। आई वुड जस्ट से अपने बिगेस्ट एनिमी मत बनो, जस्ट ट्राई ब्रेकिंग एनी आइडेंटिटी यू हैव इन योर माइंड। Why would you want to consider yourself as something? सारा कुछ भी हट जाएगा ना आपके आसपास से, even then you will remain. So don't like associate yourself with things. You are who you are. You will still be there even if every single identity shakes or breaks. Just like think about it. I just hope you do. Thank you so much for watching this, guys. I truly hope it helps you.